Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 एक आलमी वबा है। इस वबा की वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है। इस सिलसिले में क्लास 9th आज आप लोगों का बायोलॉजी का फ़र्स्ट लेक्चर है। तो इस फ़र्स्ट लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी आप लोगों का क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में मेजर कंटेंट्स जो दिए गए हैं वो हम लोग रोज़ बरोज़ एक कंटेंट उठा के इसको पढ़ा करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहला मेजर कंटेंट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हम लोगों को बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें, जैसे आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने साइंस के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। तो बेसिकली साइंस क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लें। साइंस इज़ the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. इसका मतलब ये है कि हम लोग साइंस पढ़ने के लिए तीन काम करते हैं। पहला करते हैं ऑब्जर्वेशंस, दूसरा काम करते हैं कि हम फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसकी हम लोग कंक्लूजन्स करते हैं। बेसिकली साइंस के तीन मेन काम होते हैं कि हम लोग किसी चीज़ का मुशाहिदा करें, फिर हम लोग उसके तजर्बात करें, फिर हम लोग उसकी कंक्लूजन मीन्स कि उसके नताइज अखज़ कर सकें। और ये तीन चीज़ें किस काम के लिए होती हैं? ताकि हम लोग नेचर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि इस दुनिया को, इस कायनात को, इस कुदरत को समझने के लिए हम लोग बेसिकली तीन काम करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कंक्लूजन्स करते हैं। उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एक आसान सा जुमला कह देता हूँ कि इस कायनात को, इस दुनिया को, इस नेचर को समझने का नाम जो है वो साइंस कहलाता है। ये बेसिकली आपको मैंने थोड़ा सा साइंस के बारे में इसकी हिस्ट्री बता दी है, दोबारा आपको मैंने रिपीट करा दिया है। तो आज अब हम पढ़ते हैं जी इंट्रोडक्शन इन बायोलॉजी। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी basically has been derived from the two Greek words bios and logos. Bios and logos. Bios mean होता है life, logos mean होता है thought और रीजनिंग। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। ये बायोस एंड लोगोस बेसिकली क्या हैं? टू ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। मीन्स के बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ लाइफ। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट, कि ज़िंदगी क्या है उसको सोचना, उसकी रीजनिंग तलाश करना बायोलॉजी कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अभी जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। फिर हम लोग पढ़ते हैं जी, इससे नेक्स्ट स्टेज है जी डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसकी डिवीजन्स पढ़ेंगे, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बायोलॉजी की मेन 3 डिवीजन्स होती हैं: जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी।
थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं। बायोलॉजी क्या होता है, जोलॉजी क्या होता है? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी क्या है जी? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है जी? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड एटसेट्रा। तो आज हम इसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिवीजन है जी ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है जी? मैंने आपको जैसे पहले बताया, ज़ूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जानवरों के इल्म को क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी। दूसरी डिवीजन है जी बॉटनी। पौधों के इल्म को क्या कहते हैं जी? बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तीसरी डिवीजन है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि बैक्टीरिया के इल्म को क्या कहते हैं जी? माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ कि हमने आज 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन कराया है। उसके बाद आप लोगों को मैंने तीसरी चीज़ बताई है कि डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी क्या होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप इसको बार बार रिपीट करें। कोई क्वेश्चन हो तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।